अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। फर्टिलाइज़र सेक्टर इस महीने मतलब जून 2026 में जून 2025 के मुकाबले में सिर्फ 2% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। लेकिन 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन एक जायंट ऐसा है फर्टिलाइज़र सेक्टर का, जिसने बहुत बुरी तरह मार खाई है। आइए डिस्कस करते हैं 120 सेकंड के अंदर फर्टिलाइज़र सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया। फर्टिलाइज़र की जो सेल्स है, बेसिकली जून में 5,92,000 टन सेल हुई है, जो कि सिर्फ 2% इज़ाफ़ा हुआ है पिछले साल जून के मुकाबले में, जबकि डैप डीएपी इसकी सेल्स 60% गिर गई है और सिर्फ 46,000 टन रह गई है इसकी डिमांड। एफएफसी और एफएफबीएल है, इसकी सेल्स जून 2026 में जून 2025 के मुकाबले में 14% का इजाफा हुआ है। यूरिया में इफट जो है वो एग्रो फर्टिलाइजर 49% सेल्स ड्रॉप हुई है पिछले साल के मुकाबले में। इस महीने में फातिमा ग्रुप जो है फातिमा फर्टिलाइजर 72% सेल्स इंक्रीज हुई है और एजीएल 69% यूरिया की सेल इंक्रीज हुई है। अगर डैप सेल्स की बात करें, एफएफसी और एफएफबीएल 52% गिरावट हुई है इस महीने में पिछले साल के मुकाबले में। इफट की 76% ड्रॉप हुई है। फातिमा ग्रुप ना होने के बराबर है, 85% ड्रॉप हुई है। अगर एफएफसी और एफएफबीएल की बात करें तो ये तकरीबन मार्केट का 52% शेयर है इसके पास। एफएफसी और एफएमवीएल की 6 महीनों में एक्यूमुलेटेड सेल्स 25% बढ़ गई है। फातिमा फर्टिलाइजर जो है, उसकी जून में तो जैसे अभी मैंने बताया 72% इंक्रीज हुई है। लेकिन हाफ ईयर अगर ओवरऑल एक्यूमुलेटेड बात करें तो 6% फातिमा फर्टिलाइजर ने ये 6 महीनों में इंक्रीज किया है। बट एग्रो फर्टिलाइजर की बात करें तो ये बिल्कुल ही पिक्चर उलट नजर आ रही है। जून में 49% ड्रॉप हुई है यूरिया की सेल्स। लेकिन मार्केट शेयर जो है वो भी इसका 35 से 36% रहा करता था, जो कि अब गिरावट आ चुकी है, हाफ रह गया, 18% रह गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडस्ट्री की टोटल 8,44,000 टन क्लोजिंग इन्वेंट्री में से 6,52,000 टन सिर्फ एग्रो फर्टिलाइजर के पास है, जिसका मतलब ये है कि इसके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, ये अपनी डिमांड उस तरीके से जनरेट नहीं कर पा रहा, प्रोडक्शन प्रॉपर है। अगर सिर्फ नंबर्स देखे जाएं तो ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री ओवरऑल काफी स्लो चल रही है। लेकिन अगर आप कंपनी वाइज इसको एनालाइज करते हैं तो आपने देखा कि इसका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके ख्याल में कोई, आपकी रिसर्च के मुताबिक कोई ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि फातिमा फर्टिलाइजर और एजीएल ने आउट परफॉर्म किया है इस महीने में। नेक्स्ट आउट परफॉर्म करने के लिए आपके ख्याल में कौन सी कंपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है?